नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, यानी कोई सताए हमें बताएं में। हम रोजाना ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार जनता से होता है, आपसे होता है। और आज का हमारा मुद्दा है, देखिए, कला के नाम पर सनातन का अपमान। पॉपुलर यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर अरमान मलिक का विवादों से पुराना नाता है, पुराना रिश्ता है। ऐसा लगता है विवाद अच्छे लगते हैं इनको, लेकिन इस बार वो नहीं, उनकी पहली पत्नी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पायल मलिक विवादों में घिर गई हैं। ये तस्वीरें देखेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे विवाद क्या है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो शेयर किया गया था, इसमें वो काली माता के आउटफिट में नजर आ रही हैं। ये काली माता बन गई हैं। दरअसल ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो था, जिसमें पहले पायल को शॉर्ट ड्रेस पहने बड़े से मुकुट को हाथ में पकड़े हुए देखा गया और इसके बाद वो काली माता के वेशभूषा में नजर आई। अचानक से ट्रांजिशन हुआ। उनको लगा था बहुत अच्छा कर लिया और शाबाशी मिलनी चाहिए इसके लिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो ने श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत कर दिया है और उन्होंने पायल की इस हरकत को सनातन धर्म का अपमान बताया है। इस वीडियो को देखकर सनातन धर्म के संस्थान से जुड़े लोगों ने भी आपत्ति जताई और पायल पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। इसके बाद पायल मलिक विवादों में घिर गई हैं। पायल मलिक के वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज हुई थी। इसके बाद उन्होंने वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल से हटा दिया। अब पायल ने अपने पति अरमान मलिक संग पटियाला के काली मंदिर में हाथ जोड़कर भक्तों से माफी मांगी है और इस तरह की हरकत दोबारा ना दोहराने की बात कही है। अब स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ था और शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। वहीं डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद हुआ था। इसमें मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया था। सोचिए, ये गंदी सोच इनकी पहचानिए, ये मानसिकता को समझिए। इसके साथ ही उनके एक हाथ में LGBTQ समुदाय का सतरंगा झंडा भी नजर आ रहा है। कहां कहां जोड़ रहे हैं ये मां काली को। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना मणिमैकलाई की थी और हिंदू संगठन लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे थे और लीना पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं यूपी के सुल्तानपुर में कावड़ यात्रा और मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी करना आप कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक को महंगा पड़ गया। इस दौरान पहले तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को निलंबित किया और बाद में आक्रोशित ग्रामीणों ने मंदिर में ले जाकर शिक्षक से नाक रगड़वाई और माफी मंगवाई। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए। एक उदाहरण आपको पता होगा, लंदन में एक गोविंदा रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति चला गया और वहां जाकर मीट खाने लगा, चिकन खाने लगा। यानी सनातन का अपमान करो, कोई रिस्क नहीं है इनको लगता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें सनातन धर्म का अपमान किया गया है और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। अब इसमें 3 सवाल जो महत्वपूर्ण है वो जान लीजिए। आज के मुद्दे क्या हैं? कला की आड़ में काली का अपमान क्यों, कब तक चलेगा ये? दूसरा सवाल, क्या लोगों के लिए सनातन सॉफ्ट टारगेट हो गया है? यहां कुछ करो तो कुछ रिएक्शन नहीं आता। और तीसरा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान क्या परंपरा सी हो गई है, क्या आदत सी हो गई है? ये आज का मुद्दा है। धर्म पे टिप्पणी भगवान को लेकर नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपनी आस्था के हिसाब से जीवन गुजारता है। तो इसलिए किसी भी धर्म के, किसी भी देवी देवता या महान पुरुषों का अपमान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनको ससम्मान ही बात करना चाहिए। हिंदू देवी देवताओं में हमारी गहरी आस्था है हम हिंदुओं की, और ये कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात लोग हीरो बनने के चक्कर में, अपने आप को समाज में आगे करने के चक्कर में हमारे देवी देवताओं या किसी भी धर्म जाति के देवताओं पर टिप्पणी कतई नहीं करना चाहिए। ये एक गलत चीज़ें हैं और इसके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। लेकिन हमारी कानून व्यवस्था या संविधान इतना हमको नहीं अधिकार दिया है कि नहीं हम किसी को इसके बारे में बताएं और सजा दें। लेकिन ये हमारी धार्मिक भावनाएं हैं। ये इससे हमारी धार्मिक भावनाएं बहुत ही आहत होती हैं। ये बहुत ही गलत है। हिंदू ही नहीं, किसी भी धर्म के विशेष के देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए।
कभी नहीं करना चाहिए। प्रकार सनातन धर्म के लिए अगर कोई ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करता है तो हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए हमारे देश में। इसीलिए हम लोगों ने सनातन बोर्ड के गठन का एक जो मांग रखी थी कि जब सनातन बोर्ड होगा तो ऐसी चीजों पे अंकुश लगेगा और कम से कम हम सनातनियों के लिए एक जिस प्रकार ईश निंदा कानून होता है ऐसे हमारे देवी देवताओं की निंदा के लिए अगर कोई करता है तो उसके विरोध में कोई अच्छा कानून होना चाहिए जिससे लोगों को डर हो और हमारे देवी देवताओं का अपमान करने से वो बचें। हम हिंदुस्तान में निवास करते हैं और मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से देवी देवताओं के लिए एक आचार संहिता बनाई जाए जो ईश निंदा के तहत कानून बनाया जाए। जैसे अन्य धर्मों में अपनी ईश निंदा का कानून होता है उसी प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा के लिए संपूर्ण संत समाज श्रीधाम वृंदावन से ये मांग करता है कि भारत सरकार तात्कालिक प्रभाव से और एक ईश निंदा कानून लोकसभा में लाकर के शीघ्र शीघ्र पारित किया जाए जिससे हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई बोलने वाले के खिलाफ एफआईआर बहुत होती हैं लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और आज तक उसके खिलाफ कोई कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। हम इसकी मांग करते हैं। चलिए, आपने मुद्दे को अच्छे से समझा, लेकिन ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब कोई भी आता है कुछ भी कह लेता है, कोई मूवी बना लेता है, पीके जैसी मूवी बना के बैठ जाता है, भगवान भोलेनाथ बन के कोई दिखा देता है, वहां उनका भी अपमान कर लेता है। और अब ये शॉर्ट ड्रेस पहनो, उसके बाद अचानक से सर पे ये मुकुट लगाओ और मां काली का रूप धारण कर लो। क्या मजाक बना के रखा है हिंदू धर्म को? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, मेहमान जुड़ेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा, ये लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हमारे साथ आचार्य एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और साथ ही साथ मेहरुद्दीन रंगरेज हैं हमारे साथ, नेता एआईएमआईएम के। लेकिन ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और ये कहां जाके रुकेगा और इतना आसान क्यों है? मेहरुद्दीन जी, चलिए आपसे मैं शुरुआत कर लेता हूं। मजहब किसी का भी हो, अपमान करने की क्या आजादी होनी चाहिए? ये तो सनातन धर्म है जहां पर कोई भी कुछ भी आके बन जाता है। पीके जैसी मूवियां आपने भी देखी होंगी। आओ मजाक उड़ाओ, कोई रिस्क नहीं है यहां पर, सनातन में कुछ होता नहीं, कोई रिस्क नहीं है। ये सोच क्या इंस्पायर करती है ऐसे लोगों को कि कुछ भी बन जाओ और उसके बाद ये सोचो कि कुछ होगा नहीं, लोग तारीफ ही करेंगे। ये लिबर्टी ऑफ क्या कह लीजिए, मतलब इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, क्या इसी के तर्ज पर रख के इसको माफ कर दिया जाए? देखिए, इस निंदा जैसा कानून हमारे देश में बनना चाहिए। जो भी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को या धार्मिक इस तरीके का कोई कार्य करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो इसकी शुरू से डिमांड कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, मगर हमारी भारत की जो सरकार है वो इन सब चीजों पर किसी तरीके से वो तो चाहती है कि इन मुद्दों को हवा दी जाए। कैसे हिंदू मुसलमान हो, कैसे आपकी भी जो है दुकान चले, मीडिया की भी बिना हिंदू मुसलमान करे दुकान आपकी नहीं चलती होगी, हमारी दुकान बहुत अच्छी चलती है साहब, आराम से। नहीं, आपकी दुकान ही नहीं चलती जब तक आप नहीं, हमारी चलती है, बहुत अच्छी चलती है दुकान। जो मुद्दे हैं खबरें देश के, आप उन मुद्दों से, आपने मुद्दों पे तो बात नहीं करते। आप हमेशा कुछ न किसी चीज को ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं जिसमें ये मुद्दा नहीं है मेहरुद्दीन जी, मुद्दा नहीं है। सुबह से बैठ के चैनल देखिए, हर मुद्दा कवर ना किया हो तो बताइए, हर मुद्दा कवर होता है सर। हमारे डिबेट किन चीजों पे होती है ये तो सभी को पता है सर। लोगों ने देखना ही बंद कर दिया, टीवी इसलिए नहीं देखते लोग, गोदी मीडिया को देख के क्या फायदा? ये केवल हिंदू मुसलमान ने लड़ाई झगड़े अंदाजे और तुक्केबाजी से, अंदाजा तुक्का लगा कि भाई किस पे होती है क्या नहीं होती है, उससे ऐसा कुछ नहीं होता। सब कुछ प्लान के हिसाब से होता है। जो खबर मुख्य होती है उसको कवर किया जाता है। क्या जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है? अभी आपने कहा इशिंदा का कानून होना चाहिए, फिर आप कहते हैं दुकानें नहीं चलती। नहीं तो हम तो कह रहे हैं करिए ना, सख्ती से कार्रवाई करिए, सख्ती से काम करिए, सख्ती से कानून बनाइए। हम तो कह रहे हैं बार बार, मगर इसमें हिंदू मुसलमान मत करिएगा प्लीज, मेरी मेहरबानी है ना। हम हिंदू मुसलमान करने के लिए टीवी डिबेट्स में आए नहीं। इसमें हिंदू मुसलमान क्या, इसमें जो हुआ वो दिखाया गया। अब हिंदू का अपमान किया गया एक माता का, तो वो बताया गया। अब उसमें अब पिछली बार किस किसने किया वो चर्चा का विषय तो रहेगा। अब उससे भी आपत्ति है क्या? पीके में हुआ ये तो आप मानते हैं साहब, आपत्ति किसी तरीके की नहीं है, मगर जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। इन मुद्दों को आप भी हवा न दीजिए, आप इन मुद्दों को जो है बाईपास करिए, हटाइए इन सब चीजों को। मेन जो विषय है देश के, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आज के हालात चल रहे हैं, किसी तरीके से वो लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तो उन सब चीजों पर, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप देखिए, हमारे चैनल में हर सेगमेंट में एक अलग मुद्दा उठाते हैं। बिहार का एसआईआर का मुद्दा थोड़ी देर बाद वो भी आप देख लीजिएगा। लगातार 7 दिन हम बिहार की खबरें भी दिखाते हैं, महाराष्ट्र की खबरें दिखाते हैं, दिल्ली की, बेरोजगारी की, हर चीज की। कौन सा मुद्दा छूट जाता है? चलिए, आपने अपनी राय रखी, लेकिन इसमें क्या इतना आसान है? अब ये भी देखिए रावत साहब, ऐसे मूर्ख हैं जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उस व्यक्ति को जो आता है गोविंदा रेस्टोरेंट में जाता है और वहां पर जाके वो मीट खा के दिखाता है
और वो ये बहुत कूल बनने का जो प्रयास है, ये एक उदाहरण यहां पर भी जो मां काली बनने का प्रयास किया गया है, ये कूल बनने का प्रयास किया गया, फॉलोअर्स मिलेंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे। एक तो ये अरमान मलिक का समझ में नहीं आता, एक तो इसने किस तरीके से जो फैला रखा है वहां पर, कौन इसके साथ रहता है, कितने लोग साथ रहते हैं, वो विवाद तो पुराना है, लेकिन अभी अपमान भी करते रहेंगे और माफी मांग लेंगे, सोचेंगे हो जाएगा। किसी और मजहब में होता तो क्या हाल होता। रावत साहब। शुभम जी, सनातन धर्म को शुरू से बहुत लचीला लेकर के लोग चलते रहे हैं। जितने भी जो इस्लाम से जुड़े हुए लोग फिल्म मेकर रहे या कलाकार रहे, उन्होंने बहुत ज्यादा हिंदू धर्म का मजाक बनाया, बड़े बड़े लोगों ने, क्योंकि उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं। अब हुसैन साहब को देख लो, चित्रकार हैं, हाँ बिल्कुल, है ना। अब उन्होंने देवी देवताओं की न्यूड तस्वीर तो बना दी, लेकिन अगर एक चार्ली एब्दो मैगजीन ने फ्रांस के अंदर मोहम्मद साहब का कार्टून बना दिया तो उस पर बम मार दिया, उठा उठा करके 12 आदमी निर्दोष मार दिए, क्योंकि हिंदू धर्म उदारवादी है, हिंदू धर्म चेंटियों को भी आटा खिलाता है, हिंदू धर्म परोपकारी है, हिंदू धर्म सर्व धर्म समभाव की बात करता है, विश्व शांति की बात करता है। अगर हिंदू धर्म में भी सर तन से जुदा करने का नारा होता ना, तो अरमान मलिक क्या इसके 7 पीढ़ी तक भी कभी हिंदू धर्म के बारे में नहीं सोच सकते थे, और ना पीके का हीरो सोच सकता था। एक मद्रास के अंदर फिल्म बनी थी जिसमें थोड़ा मोहम्मद जी के बारे में और इस्लाम के बारे में बोल दिया था, आग लगा दी थी तमिलनाडु के अंदर, और उसको फिर डायरेक्टर को चेंज करना पड़ा। तो जब तक आपके अंदर कट्टरता नहीं आएगी, तब तक धर्म की रक्षा होती नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षत, यानी जब तक आप एक हाथ में आपके शस्त्र शास्त्र नहीं होगा, वो होगा ही नहीं। बाकी धर्मों ने उसका इस्तेमाल किया, और सनातन धर्म में क्या है, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, उदारवादी लोग भी हैं, कट्टर लोग भी हैं, मूर्ति पूजक भी हैं, नास्तिक भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, निराकार भी हैं। तो क्या हिंदू धर्म एक भंडार है, उस भंडार में ऐसे लोग, अरमान मलिक जैसे चरित्रहीन लोग, जिनका अपना चरित्र नहीं, उनके खानदान का चरित्र नहीं है, फिल्मों में टीआरपी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो समाज को दूषित कर रहे हैं। जो आदमी 2-2 पत्नी लेकर के बैठा हुआ है, धर्म चेंज करके बैठा हुआ है, बेहुदा किस्म का आदमी, और हिंदू धर्म पर एक पत्नी से मजाक बनवाता है, तो ऐसे लोगों की सर तन से जुदा करने का नारा होना चाहिए, तो ये लाइन पे आ सकते हैं। नहीं तो सनातन धर्म का कोई भी मजाक। यानी रावत जी आप कह रहे हैं कि भाई कट्टरता थोड़ी तो जरूरी है, मतलब इतना भी इतना ही जरूरी है, थोड़ी नहीं शिवम जी, उतनी ही जरूरी है जितनी इस्लाम के अंदर है। टिट फॉर टैट अगर नहीं होगा तो आप अपने को सरवाइव कर ही नहीं सकते। अभी देखिए क्या हाल हुआ फारसी लोगों का, है ना, और नहीं टिक पाए। जैनिज्म था, कभी नहीं टिक पाए, क्योंकि जहां आप हमेशा अगर अहिंसा की बात करोगे तो हिंसक लोग तो आपको खा जाएंगे। दिक्कत यही रही है हिंदू धर्म के लिए, 70 करोड़ हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, किसके दम पे? तलवार के दम पे बनाया गया। तो इसलिए ऐसे बेहुदे लोग जो हैं, जो सनातन धर्म का मजाक बनाते हैं, उनके ऊपर ईश निंदा के तहत ऐसा सख्त सजा होनी चाहिए जो दूसरे कभी याद करें, या फिर उनके साथ ऐसा यानी कम से कम कट्टरपन तो, थोड़ा बहुत कट्टर तो होना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे बाकी मजहबों में किया जाता है। स्वागत करूंगा, माया सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ एक और फाजिल अहमद साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला। माया जी, आपसे यह प्रश्न मेरा, क्योंकि थोड़ा आप समझाते भी चलिएगा। अब वीडियो बनाना था, वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या पहनते नहीं पहनते वो भी चर्चा चली, आज की नहीं है, लेकिन ये इतना आसान है क्या भाई कि मां काली आप बन जाएं, और पहले आप किस गेटअप में थे, उसके बाद अब इसी का तो विरोध है। क्या साबित करना चाहते हैं, और एक व्यूज के पीछे इंसान कितना पागल हो सकता है, और इतना आसान केवल हिंदू देवी देवताओं का चित्रण क्यों है? देखिए शिवम जी, पहली बात तो मैं शुरुआत करूंगी, मैं रावत जी की बात से करूंगी कि कट्टरता होनी चाहिए, लेकिन एक समय तय समय सीमा से। कट्टरता का मतलब इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं, हम धर्म को और देवी देवता हमारे क्या सभी धर्मों में आस्था का बहुत ज्यादा प्रतीक है। और हम लोगों को इस तरह से याद होगा कि अगर हम टीवी पर रामायण भी देखते थे, लोग चप्पल उतार कर देखते थे, तो सोचिए धर्म हमारे खून में बहता है, आस्था हमारे खून में बहती है। ठीक है, बहुत से लोग रोल आजकल पोर्ट्रेट प्ले करते हैं देवी देवताओं का, लेकिन
जिस तरह से इसको दिखाया गया, कि जिस तरह से इस पिक्चर की शुरुआत हुई है, वो बड़ी बेहद खराब है। ठीक है, बहुत सारे देवी जागरण होते हैं, जागरण होते हैं, बहुत से लोग कलाकार उसमें जाके वो अपना पोर्ट्रेट प्ले करते हैं, हम उनको पैर छूते हैं, हम उसको मानते हैं, लेकिन वो हमारे सामने उस गेटअप में आते हैं, लेकिन वो अध कचरे, अध नंगे या इस तरह के हमारी उन भावनाओं का मजाक नहीं उड़ाते, हमारी धर्म का मजाक नहीं उड़ाते, हमारी आस्था का मजाक नहीं उड़ाते। लेकिन अगर आपने इतनी कठोर चीज, अगर आप होके दूसरे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं या इस तरह से दिखा रहे हैं, अगर आपको देखो, मैं कहती हूँ इसमें इनकी नियत साफ नहीं थी। नियत साफ होती तो उसको ढंग से प्रॉपर, जैसे बाद में दिखाएगा, उसको उस तरह से पोर्ट्रेट प्ले को लेके आते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुकुट रख के जिस तरह से अधनंगी तस्वीरों को दिखाया है, तो ये भावनाओं को तो आहत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस तरह के जो एक्ट होते हैं, मैं कहती हूँ धर्म से भी बने कानून है, आप किसी भी धार्मिक भावना का इस तरह से मखौल नहीं उड़ा सकते। आप लोगों की भावना, ये हमारी भावना नहीं है, ये हमारा धर्म है, एक तरह की कहते हैं जुनून है। हम लोग अपने, आप देखिए अभी हम महा भोले का हमारा ये गया है, हमारा कांवड़ यात्रा गई है, लोग किस कदर हम लोग भक्ति में होते हैं उस समय में, जिस तरह से ये लोग अपना, लोग रोजा के समय में रमजान चलता है, हम लोग इनकी भी आस्था को मानते हैं। तो हमें दोनों की भावनाओं का ख्याल रखें, लेकिन इस तरह से खुलेआम सरासर छिछोरापंती ना करें। हमारे जो हमारे देव देवताओं का हम मानते, ठीक है आप मूर्ति पूजक उपासक नहीं है, फिर भी दूसरे की भावनाओं के आप चित्र करके माता काली का रूप धारण कर रही हैं, तो कीजिए, हम आपकी भी पूजा करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से आप आती हैं, वो एक निहायत निंदा का विषय है, और इस पे इनके लिए कठोर एक्शन होना चाहिए कि भाई आप मजाक, क्योंकि इससे पहले भी आप देखिएगा बहुत सारे लोगों ने कपड़ों के ऊपर देवी देवता, एक ने चप्पल पे बनवा लिया था। तो इनको जब तक आप किसी कठोर तहत सजा नहीं बनाएंगे, सरकार को नियम कानून नहीं बनाएगी, एक आपको एडवाइजरी नहीं जारी करेगी, तब तक ये मखौल उड़ता रहेगा। इसमें सरकार को भी एक बहुत निहायत कठिन कदम लेना पड़ेगा, जो इस तरह से हम लोगों के साथ होता है, चाहे वो हम लोग नहीं करें, किसी दूसरे करते हैं, लेकिन ये भावनाओं को तो है। हम देखिए कभी जागरण होता है, उसमें देवी का आजकल एक नया देवी जी की पोर्ट्रेट में काली भी आती है, शिव भी आते हैं, बहुत सारे पोर्ट्रेट प्ले होते हैं, लोग उनके चरण छू के अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं, पैर छूते हैं। हम इनके भी, मैंने कहा छूते, लेकिन जो शुरुआत इन्होंने करी जिस तरह के पहन के, वो बेहद भद्दा था। उसके लिए इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे कैसे भी है। मैं सभी, इतना मैं कट्टरता की कभी भी सहायक नहीं रही। ये बात देखिए माया जी, वो गई वहां पर, उन्होंने बोला कि भाई ये मेरी गलती, आप क्या सजा देंगे? बोले हम क्या सजा दें, आप बताइए क्या सजा दें। इतना देखिए लीनियंट होना, इतना टॉलरेंट होना, इतना अहिंसा के साथ चलना, अहिंसा तो ठीक है। हाँ, शिवम जी, इस तरह से पब्लिक में तमाशा ये मान के अपने आप को जितना वो कर रही हैं, बेचारी पीड़ित साबित कर रही हैं, ये तो एक और भी नया ड्रामा है। आप मतलब ये बहुत तगड़ा, बिल्कुल ये नया ड्रामा है। इसके लिए तो इनको सजा क्या, मैं तो कहती हूँ इनको सरेआम, इन्होंने पब्लिक में जो ड्रामा, पब्लिसिटी स्टंट है, इसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। जो हम लोग औरों के खिलाफ, जैसे मैं कहती हूँ धर्म के खिलाफ भी अगर अलग कदम होता है, जैसे हम महिलाओं के खिलाफ होता है पॉक्सो बना, इस तरह के लोगों के खिलाफ भी इस तरह की कड़ी कार्रवाई के तहत एक कानून बनना चाहिए, जो हम लोग की आस्था का कराते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और उन लोग को महिला बाद में चढ़े, हम खड़े होकर तुम पब्लिक में माफी मांगने का ड्रामा कर रही हो, पब्लिसिटी स्टंट है ये बराकर, इसको और कुछ नहीं चाहिए, पब्लिसिटी स्टंट। यानी कि मतलब वो गलती भी करी और उसके बाद ड्रामा अभी भी चल रहा है और दिखावट अभी भी चल रही है। अब देखो जिस तरीके से पोशाक कह लीजिए, तमाम चीजें कह लीजिए, हर तरीके से मामला अब अलग है। लेकिन जब इंटेंट क्या था, आपकी इच्छा क्या थी उस वक्त जब आप उसको वीडियो को बना रही थी, ये भली भांति व्यक्ति समझदार समझता है कि मैं क्या बनाने जा रही हूं, क्या दिखाना चाह रही हूं, और क्या ये नारी शक्ति इस तरीके से पोर्ट्रे की जाएगी। हमारे साथ फाजिल अहमद जी भी हैं। फाजिल अहमद जी, ये जो वीडियो बनाई गई इसके द्वारा, जिस तरीके का चित्रण पहले, जिस तरीके के कपड़े कह लीजिए, सोच कह लीजिए, और बनना क्यों है काली माता, और दूसरा ये कैसे अलग है एमएफ हुसैन जैसे लोगों के, उससे अलग कैसे ये है जिस तरीके से वो, जिस तरीके की चित्रकारी एमएफ हुसैन करता था, हिंदू देवी देवताओं को नग्न दिखाने का आरोप उस पर जिस तरीके से लगा, उसने किया, फिर देश छोड़ना पड़ा, सब ठीक हुआ, लेकिन ये आजादी क्यों, ये सोच क्यों इतने हल्के में क्यों लिया जाता है? आपको क्या लगता है? देखिए, परेश रावल ने एक फिल्म बनाई ओ माय गॉड, और मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इतना खराब फिल्म जो है, सनातन धर्म को जितना अपमानित और तिरस्कारित दिखाया, मुझे नहीं लगता है किसी फिल्म में ऐसी चीजें दिखाई गई। पीके भी ऐड कर लीजिए, पीके ऐड कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं कह रहा हूँ पीके भी ऐड कर लीजिए उसमें सर। हाँ, पीके भी ऐड। पीके में देखिए डायरेक्टर जो थे, एक्टर आमिर खान थे और वो डायरेक्टर थे, और वहां तो दोनों लोग हिंदू ही थे, समझ रहे हैं आप? तो ओ माय
गॉड पे जब मैंने कहा तो आपने पीके का याद दिला दिया। नहीं अरे सिलेक्टिव oh my God क्रिटिसिज्म नहीं काफी है। नहीं, सिलेक्टिव नहीं होना ना सर। मैं आपके साथ अब ओ माय सुनिए, गॉड में इसलिए भी मैं कह आपके रहा हूं साथ ना। हूं। मैं आपके साथ मैं ओ माय इसलिए गॉड कह में रहा भी हूं हूं। कि परेश रावल को उसका इनाम दे दिया गया, उनको हिंदू शेर कहा गया, उनको राज्यसभा एमपी बना दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया। आज फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बहुत एक हिंदू शेर के नाते बहुत इज्जत है। और रावत साहब ने, मैं किसी के धर्म पर कोई बात नहीं करता, लेकिन चूंकि रावत साहब की बात बिना इस्लाम के कट्टरपन के खत्म नहीं होती है। हम पूछना चाहते हैं कि भगवान राम ने शंभुक ऋषि का वध कर दिया, कहाँ है, मतलब कहाँ हिंसा नहीं है। शिशुपाल की हत्या भगवान कृष्ण ने कर दिया, भगवान परशुराम ने सारे क्षत्रियों का वध कर दिया। हाँ जी, पूरे धर्म में जिसके वध ही वध हो, जिसके पूरे धर्म में हिंसा ही हिंसा हो, सभी धर्म के अरे फाजिल जी क्या बात कर रहे हैं? हाँ क्या मतलब, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वध ना करें, राक्षसों का, शैतानों का, आक्रांताओं का आप लोग वध नहीं जब होना राक्षस चाहिए। कहते हैं ना, हाँ। तो राक्षस माने दलित होता है। अरे आप लोग रहने राक्षस दीजिए दलितों फाजिल को अहमद राक्षस जी, और आसुर अजीबो कहते गरीब हैं। बातें मत करिए। नेशनल क्या टेलीविजन बात- पर बैठे अच्छा, हैं, क्या भगवान बात राम कर रहे हैं ने- आप? नहीं, दलित होता शंभुक है? ऋषि का वध- नहीं क्या शंभुक बात कर रहे ऋषि हैं? दलित असुर कहाँ थे। से होता है? नहीं, शंभुक नहीं, ऋषि असुर थे। अरे आप शंभुक आप ऋषि के आप बारे क्या में पढ़े हिंदू आप? धर्म के ज्ञाता हैं? आप हिंदू धर्म के ज्ञाता हैं क्या? हाँ, बिल्कुल दलित क्या है ज्ञाता क्या है। नहीं हमने है सारी वो? पढ़ रखी है, आप क्या रामायण, अच्छा महाभारत दलित तो असुर में। असुर कई- कई आप वेद मैंने नहीं, पढ़ रखी है। आप क्या कहना चाहते हैं? दलित क्या है? कुछ और आप उनको असुर बोलना चाहते हैं? दलित ही दलित। शंभुक ऋषि क्या थे? रावण शूद्र क्या ही तो था? थे। रावण क्या थे? रावण क्या थे? नहीं, तो कुछ नहीं। रावण का वध, हाँ। सुनिए मेरी बात। हाँ। तो रावण का वध हुआ ना, हाँ हुआ वो ना, हिंसा हुआ। नहीं थी। अरे भाई हिंसा साहब नहीं थी जो वो। हिंसा देखिए, ऐसे तो तो ये फिर तो- बीमारी का इलाज अच्छा, मत भगवान कराइए। शिव फिर ने- जो सुनिए, कल को बीमार सलमान पड़ जाए ने ना, नहीं दवाई कहा, मत खाइए, बैक्टीरिया मर जाएगा, हिंसा हो जाएगी। नहीं, अरे क्या बात सुनिए, कर रहे हैं? सुनिए। कहाँ आप कहाँ शंभुक लेके ऋषि जा का रहे हैं? महाबली बाली का वध, मेरी बात शंभुक ऋषि सुनिए, का वध, मेरी बात सुनिए। भगवान शिव ने तो अपने अच्छा, पुत्र का ही वध अरे कर दिया। मेरी आप कहाँ और लेके सुन जा रहे लीजिए, हैं? कहाँ लेके जा हम रहे नहीं बोलेंगे, हैं? हम आज कहेंगे की तो बात बढ़ नहीं जाएगा। करेंगे। अगर आज आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। आप बातें अजीब गरीब नहीं, करें। मेरे दलित साथ असुर, ये डिबेट क्या करके मतलब है हम आपका? पहले। आप हिंदू धर्म के ज्ञाता हैं साहब? आप ही बोलिए। आप हम हिंदू नहीं धर्म के बोलेंगे, आप ही बोलिए। आप हिंदू धर्म के ज्ञाता नहीं, हैं आप क्या? ही बोलिए, नहीं आप ही मैं बोलता हूँ बोलिए। आप हिंदू धर्म के ज्ञाता नहीं, हैं आप क्या? ही बोलिए। हिंदू धर्म के आप ज्ञाता एक बार हैं क्या? रावत साहब को एक बार भी नहीं बोल रहे थे। आप हिंदू हमारे धर्म के नबी मोहम्मद नहीं, साहब ने आप किसका वध देखिए, किया भाई, बता आप दीजिए। कहां से फैक्ट लेके आए? दलित असुर। उन्होंने माफी मांगे, उससे कहा कि भाई अल्लाह आपको शिफा दे। अरे मेरी बात शांति का पूरी बताइए दुनिया में मुझे। क्यों फैल गया इस्लाम? हाँ आप ये सवाल बताइए, इस बात का आप है। हिंदू धर्म को हिंसा से क्यों जोड़ रहे हैं? कैसे जोड़ रहे हैं? कौन ये से? बोल रहे हैं कि हाँ। शिशुपाल ने, अब आइए। भगवान कृष्ण ने अपने सगे फुफेरे भाई की हत्या कर दी। अब मुझे ये बताइए, तलवार के दम पर हिंदू धर्म जो क्या फैलाया गया था कहीं पर? कहीं हिंदू धर्म तलवार के दम पे फैलाया गया? हिंसा उसको कहते हैं। प्रॉफिट है। तथागत बुद्ध ने के हाथ में तलवार है। अरे क्या करेंगे तलवार रख के? तलवार तो सनातन धर्म के सारे एक अंग है ये। आप कुछ पॉइंट, क्या पॉइंट, किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं साहब? किसी के हाथ में सुदर्शन चक्र है। हाँ। अरे भाई इतना होना चाहिए ना। क्या है मतलब? आप सबको मारना चाहते हैं। दिक्कत क्या है उससे? आप इतना सुदर्शन हथियार चक्र है क्यों तो चलना दिक्कत चाहते क्या है? तलवार है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है तलवार कोई? हिंसा का नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा? संविधान अच्छा से पुलिस चलेगा। वाले, अच्छा सॉरी, अच्छा कानून आपका से जो लीजिए, लॉजिक है तलवार ना, क्यों रहेगी भाई? आपका जो क्यों लॉजिक तलवार है, रहेगी? आपका लॉजिक क्या है? पुलिस वाले के पास बंदूक ना हो, आर्मी वाले के पास हथियार ना हो तो पुलिस हिंसा है क्या? हो हिंसा पुलिस है। है। हिंसा तो क्या आप रक्षक, तो prophet रक्षक हैं, है, तो रक्षक आपके है। भगवान है, आपकी पुलिस रक्षा है। कौन करता है? आपकी रक्षा अरे भगवान, राम खतरे में ईश्वर, क्यों है? भगवान ऊपर राम वाला। राम खतरे में। देखिए आप आपने मुद्दा कहीं और ले जा रहे भगवान राम हैं। ने हिंसा, हत्या कर दी शंभुक मुनव्वर, ऋषि की। देखिए वो मुनव्वर तो फारूकी तपस्या कर रहे थे। ऐसे लोगों के बारे में कुछ बोलेंगे साहब जिन्होंने ये काम किया है? ये काली आप माता लोग का चित्र। आसुर और राक्षस दलितों को कहते हैं। अरे आज कोई भी नहीं आप कहता भाई साहब, दलितों को फाजिल मारते हैं। अहमद जी, ठीक है आप कंटिन्यूअसली दलितों बोल को रहे हैं, मारते लेकिन हैं आप लोग। हिंदू धर्म के उनको ज्ञाता तो आसुर है और नहीं। राक्षस